नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं सेट 4। अभी तक हम कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक और इंपॉर्टेंट कीवर्ड को डिस्कस करेंगे, इवैल्यूएट। साथ ही साथ आज हम 2014 के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, जीएस पेपर 2 के, और जानेंगे एग्जैक्टली कि किस तरह से इवैल्यूएट वर्ड अगर आता है तो आपको आंसर अपना लिखना चाहिए, क्या अप्रोच यूज करनी चाहिए, क्या चीजें आपको इंट्रोडक्शन में रखनी है, क्या बॉडी में रखना है और क्या कंक्लूजन में होना चाहिए, सारी चीजें जानेंगे। साथ ही साथ ये सीरीज कैसी लग रही है ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ और इंक्लूजन्स अगर आप चाहते हैं सीरीज में तो उसके बारे में भी जरूर लिखिए। स्टडी आईक्यू पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, @कपिल लाइव पे आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने यहाँ पे एक आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। डिटेल आंसर राइटिंग हम करेंगे। 80 डेज का प्रोग्राम है। जीएस 1 2 3 4 एस से सब कुछ कवर किया जा रहा है। पॉइंटर्स जो है आंसर्स के वो आपको डिलीजेंटली डेली मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, प्रोग्राम में वीडियोस को देखना है, आंसर राइटिंग घर पे प्रैक्टिस करनी है और उसको पॉइंटर से मैच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज हम कीवर्ड में उठा रहे हैं इवैल्यूएट। ठीक है, तो इवैल्यूएट के साथ साथ हम देखेंगे क्रिटिकल इवैल्यूएट, इवैल्यूएट में क्या एसेंशियल डिफरेंस होता है, अगर इवैल्यूएट टर्म यूज की गई है तो कैसे आप आंसर राइटिंग को करेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं इवैल्यूएशन का मतलब क्या है। इवैल्यूएट जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट की फाइंडिंग्स को देखना, आपको ये देखना है क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है। सही है तो आप अग्री करते हैं, गलत है तो आप अग्री क्यों नहीं करते। एविडेंसेस क्या है आपके पास सपोर्ट करने के लिए अपने अग्रीमेंट को, या आपका जो डिसकंटेंट है या फिर जो आपका डिसएग्रीमेंट है उसको आप कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए आपके पास क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। फाइनली कंक्लूजन होना चाहिए जस्टिफिकेशन की, जो हाँ स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। स्टेटमेंट में जो बातें लिखी थी हमने उसको विद वेरियस केस लॉज, विद वेरियस डायमेंशंस, विद वेरियस एग्जाम्पल्स, विद वेरियस आर्ग्यूमेंट्स बता दिया कि हाँ सब कुछ ठीक है, जस्टिफाइड है, गो अहेड है, सब कुछ ठीक है। तो ये होता है इवैल्यूएट वाले आंसर को लिखने का तरीका। आगे चलते हैं, बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। टॉपिक रहेगा, कीवर्ड रहेगा। जीएस पेपर 2 है, 2014 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे पहले प्रकाश डालिए, ठीक से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आगे डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेंटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, द जुडिशरी हैज प्लेड हाईली प्रोएक्टिव रोल इन इंश्योरिंग दैट इंडिया डेवलप्स इनटू अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी। ये स्टेटमेंट है, काफी लेंदी है। एग्जाम में लेंदी स्टेटमेंट में बहुत प्रेशर देते हैं। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट, evaluate the role played by judicial activism in achieving ideals of democracy। मतलब एक जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला पूरा स्टेटमेंट कि स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेंटिंग बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशरी का काफी ज्यादा प्रोएक्टिव रोल रहा है कि इंडिया जो है एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी में बदलती रहे, मतलब रहे। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट, यहां पे आ गया इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पे प्रकाश डालते हुए आपको यह बताना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म कितना ज्यादा अच्छी चीज है डेमोक्रेसी के आइडियल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। अब यहां पे मैं आपसे कहूंगा पॉज लीजिए और इस आंसर को पहले पॉइंटर्स में लिखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो होपफुली चीजें कुछ क्लियर हुई होंगी अब आपको। तो एक बार फिर से स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक टर्म है फोकस इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के इर्द गिर्द रहना बहुत नेसेसरी है। बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, वो बीटिंग अराउंड द बुश करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखो टर्म है बेसिक स्ट्रक्चर, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें पूरा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बताना है, इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्राइन बताना है। आप सीधा बुल्स आई पे हिट करो और बोलो कि केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर लाया गया था, वो जुडिशरी ने एक तरह से डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ही किया था। इसके अलावा जुडिशरी ने और क्या क्या किया, यानी क्या क्या जुडिशियल एक्टिविज्म रहे इसको बचाने के लिए या रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए, उसमें आप वेरियस कोर्ट के जजमेंट्स, ना सिर्फ केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी केस में आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया गया, राजनारायण केस में डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग और इलेक्शन प्रोसेस को प्रोटेक्ट किया गया, बेनेट कोलमैन में राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट किया गया, स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स को प्रोटेक्ट किया गया। इंडियन एक्सप्रेस केस में भी सिमिलरली रहा। किहोतो होल्हन केस में एंटी डिफेक्शन लॉ को और स्ट्रेंथन किया गया, और जैसे जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो स्ट्रेंथन होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन होगी। नेशनल एंथम केस यानी विजय एमेनुअल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में आपने यहाँ पे प्रोटेक्ट की पर्सनल स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और राइट टू रिमेन साइलेंट को आपने प्रोटेक्ट किया। इसी तरह से सेक्युलरिज्म के केस में आप केस डाल सकते हैं, हुसैन आरा खातून केस आप डाल सकते हैं, जहां पे कस्टोडियल डेथ में के केस में काफी ज्यादा कोर्ट ने प्रॉपर एक जजमेंट दिया और ये बताया कि किस तरह से आपको कस्टडियल डेथ को प्रिवेंट करना है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो जुडिशियल एक्टिविज्म से जुडिशियल ओवररीच में टर्न हो गए। जैसे आपने देखा अल्कोहल बैन था, या फिर
रोड साइड हाईवेज पे अल्कोहल का बैन हुआ, नेशनल एंथम 2 केस आया, ठीक है, श्याम नारायण चौकसी केस। अब उसमें क्या था कि आप जब भी सिनेमा में जाएंगे तो पहले नेशनल एंथम स्टार्ट होगा, फ्लैग रहेगा स्क्रीन पे। तो ये सारी चीजें जो है कई बार माना जाता है कि जुडिशरी की ओवर रीच हो जाती है। जैसे बीसीसीआई जजमेंट दिया कि बीसीसीआई को कैसे फंक्शन करना चाहिए, बीसीसीआई में रिफॉर्म्स होने चाहिए, कोर्ट का काम नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बाय एंड लार्ज आप इस स्टेटमेंट को एवेल्युएट कर रहे हैं और आपका एवेल्युएशन जो है वो इसी दिशा में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है कि हाँ बिल्कुल यहाँ पे कोर्ट ने जो डेमोक्रेटिक इथॉस है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको प्रोटेक्ट किया है, रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट किया है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना एक और तरह से भी पूछा जा सकता था, इवैल्यूएट द रोल प्लेड बाय जुडिशियल एक्टिविज्म इन अचीविंग द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। वहां पे पहले में क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर चीज जोड़ दिया था, तो आपको केशवन भारती से ही शुरू करना था। यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग से ला सकते हैं, ठीक है। आप राइट टू प्रॉपर्टी के केस वाले जितने भी केसेस हैं, ठीक है, आप वहां से ला सकते हैं। आप उसके अलावा जो केसेस अभी हमने डिस्कस किए वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें आपके पास जो जो केसेस याद आते हैं वहां से लिख सकते हैं। वो एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन था, उसमें आपको केशवन भारती से स्टार्ट करना था। तो दोनों क्वेश्चंस में एक एसेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप जो है जुडिशियल ओवररीच के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, किस तरह से कोर्ट ने जुडिशियल ओवररीच की। और यहाँ पे आपको ये भी बताना होगा कि क्या एग्जैक्टली जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। एक छोटी सी डेफिनेशन, लगभग 50 वर्ड्स की जुडिशियल एक्टिविज्म की, फिर कोर्ट ने कहां कहां पे किन किन केसेस में जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाया, किन केसेस में जुडिशियल ओवररीच दिखाई। एक थिन लाइन है एक्टिविज्म और ओवररीच के बीच की, ठीक है। तो इसमें आप शांकरी प्रसाद के, सज्जन सिंह के, सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछने का अगर तरीका चेंज हो जाता है, क्वेश्चन के टर्मिनोलॉजीज या फिर आप कहें सेंटेंस चेंज हो जाता है, सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, तो क्वेश्चन लिखने की अप्रोच भी बदल जाती है। और एग्जैक्टली यही अप्रोच हम इस सीरीज में सीख रहे हैं कि कैसे एक इफेक्टिव और अच्छा आंसर हम लिखें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। तो आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा अवेलेबल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा आंसर्स आपको 1 2 3 4 के बताऊंगा, इससे भी कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।